नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी श्रृंखला यम के यातना स्थल नरक के पहले भाग की शुरुआत कर रहे हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे तामिस्र नरक की। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में नरक का वर्णन केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में धर्म का महत्व समझाने के लिए किया गया है। कहा गया है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है तो यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उसके हर छोटे बड़े कर्मों का लेखा जोखा पढ़ते हैं। अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं, लेकिन जिन्होंने जीवन में अधर्म किया हो, पाप किया हो, उन्हें नरक की ओर भेजा जाता है। दोस्तों, नरक के 28 स्थान बताए गए हैं। हर नरक की अपनी विशेष यातना और अपनी अलग पहचान है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे तामिस्र नरक की, जो सबसे पहला और भयानक नरक माना गया है। तामिस्र नरक का अर्थ और महत्व। संस्कृत शब्द तामिस्र का अर्थ है घोर अंधकार। यह नरक पूर्ण अंधकार से घिरा हुआ है। यह स्थान उन लोगों के लिए निर्धारित है जिन्होंने जीवन में दूसरों की स्त्रियों पर बुरी दृष्टि डाली, पर स्त्री गमन किया, किसी का धन हड़प लिया या छल कपट से दूसरों को कष्ट दिया। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो दूसरों की स्त्री और धन को छीनता है उसे तामिस्र नरक में जाना ही पड़ता है। कल्पना कीजिए, यमदूत आत्मा को बांधकर एक ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां चारों ओर सिर्फ अंधकार है। न सूरज, न चांद, न दीपक, केवल गहरी काली परछाइयां। आत्मा को न भूख मिटाने को अन्न मिलता है, न प्यास बुझाने को पानी। हर दिशा से डरावनी आवाजें गूंजती हैं और यमदूत लोहे की मोटी जंजीरों से आत्मा को कसकर बांध देते हैं। यहीं से शुरू होती है असली यातना। यमदूत बार बार आत्मा को लोहे के डंडों और हथियारों से मारते हैं। भूख प्यास से आत्मा चिल्लाती है, मगर उसकी चीखें अंधेरे में खो जाती हैं। हर पल उसे यही लगता है कि यह पीड़ा अब खत्म होगी, लेकिन यह यातना अनवरत चलती रहती है। तामिस्र नरक मुख्यतः वासना और लालच से जुड़े अपराधों के लिए है। वह व्यक्ति जिसने किसी की पत्नी को छल से अपने अधीन किया हो, जिसने दूसरों की संपत्ति हड़पी हो, जिसने परिवारों को तोड़ने का प्रयास किया हो, ऐसे सभी लोग मरने के बाद इस नरक में धकेले जाते हैं। यहाँ आत्मा को न केवल शारीरिक कष्ट होता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक पीड़ा भी असहनीय होती है। मनोवैज्ञानिक पहलू। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि शास्त्र केवल प्रतीकात्मक भाषा में पाप और दंड को समझाते हैं। तामिस्र नरक की अंधकारमय स्थिति उस अज्ञान और वासना का प्रतीक है जिसमें मनुष्य डूब जाता है। जब कोई व्यक्ति गलत रास्ता चुनता है, जैसे छल, व्यभिचार या चोरी, तो वह पहले ही भीतर से अंधकारमय हो जाता है। मृत्यु के बाद वही अंधकार नरक के रूप में उसके सामने आता है। कहते हैं, एक व्यापारी था जिसने अपनी दौलत और पद के अहंकार में पड़कर अपने मित्र की पत्नी को छल से अपने अधीन कर लिया। उसने मित्र की संपत्ति भी हड़प ली। जीवन भर उसने दूसरों का धन और स्त्रियां लूटकर विलासिता की। लेकिन मृत्यु के बाद जब यमदूत आए तो उसकी आत्मा कांप उठी। चित्रगुप्त ने उसके पाप गिनाते हुए कहा, तुमने दूसरों के परिवार उजाड़े हैं, उनकी संपत्ति छीनी है, तुम्हारा स्थान तामिस्र नरक है। तभी यमदूत उसे बांधकर उस भयंकर अंधकारमय गड्ढे में फेंक देते हैं। वह चीखता है, मुझे माफ कर दो, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वह निरंतर पीटा जाता है और उसकी आत्मा तड़प तड़प कर रोती है। तामिस्र नरक हमें यह सिखाता है कि दूसरों की पत्नी या परिवार पर बुरी दृष्टि डालना सबसे बड़ा अपराध है। लालच और छल से प्राप्त किया गया धन कभी सुख नहीं देता। वासना और लोभ से प्रेरित पाप मृत्यु के बाद असहनीय यातना का कारण बनते हैं। धर्म कहता है, अपने धर्म का पालन करो, दूसरों की मर्यादा का आदर करो। यदि हम मर्यादा में रहकर सत्य, दया और धर्म का पालन करें तो न केवल नरक से बच सकते हैं, बल्कि जीवन में शांति और सम्मान भी पा सकते हैं। दोस्तों, तामिस्र नरक केवल एक काल्पनिक डरावना स्थान नहीं है, यह वास्तव में हमारे जीवन के गलत कर्मों का प्रतीक है। जब हम दूसरों का अहित करते हैं, तब हम स्वयं अपने लिए अंधकार तैयार कर रहे होते हैं। गरुड़ पुराण हमें यही संदेश देता है कि पाप का फल निश्चित है, इसलिए हमें हमेशा सत्कर्म करने चाहिए ताकि हमारी आत्मा मृत्यु के बाद भी प्रकाशमय राह पर जा सके।